दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल डियर राज सर पर। आज मैं आप लोगों को जो पक्षांतर किए जाते हैं उनके नियम कुछ बताने वाला हूँ, किस तरह से होते हैं और मैथ की कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ें बताने वाला हूँ। यदि आपकी मैथ थोड़ी सी वीक है तो आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताने वाला हूँ जिससे आपकी मैथ स्ट्रांग हो सकती है। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहना। जैसे आपको पता ही होगा, यदि जैसे कोई संख्या है, किसी संख्या के जैसे लिखा है 21 गुणे जीरो। यदि किसी संख्या की जीरो से गुणा करें तो क्या आता है? जीरो आता है। आपको ये पता होना चाहिए। ओके, इस तरह के की कुछ चीज़ें यानी और पक्षांतर की चीज़ें, जैसे लिखा है x प्लस 5 बराबर 10, इतना लिखा है हमारे पास। तो इसमें क्या होता है, x का मान हम किस तरह से निकालेंगे? ये पक्षांतर यानी इधर प्लस है, इधर जाएगा क्या होगा? यदि यहाँ पर गुणा होता उधर जाएगा क्या होगा? यदि यहाँ पर भाग होता उधर जाएगा क्या होगा? तो ये चीज़ें हम देखने वाले हैं। आप वीडियो में अंत तक बने रहना। ओके, और जैसे लिखा है, हाँ, तो पहली बात तो ये देखो, किसी संख्या की जीरो से गुणा करने पर जीरो आता है। और दूसरी बात, किसी संख्या को किसी संख्या से जीरो को भाग करने पर कितना आता है? जीरो। किसी संख्या से यानी किसी संख्या से जीरो को भाग करने पर जीरो आता है। बट तीसरा बात क्या है कि किसी संख्या से यानी जीरो से किसी संख्या को, जैसे 2 लिखा बटे में जीरो लिखा, तो इसका मतलब क्या है? यहाँ पे इसका मतलब इन्फिनिटी यानी इसका कोई वैल्यू अभी तक खोजा नहीं गया है। ओके, इसका मतलब इनफाइनाइट यानी अनंत, इसकी कोई वैल्यू नहीं है, अनंत है इसकी वैल्यू। ठीक, तो इस तरह से ये होता है। तो ये चीज़ें आपको जाननी चाहिए। और जैसे किसी संख्या लिखी है, जैसे लिखा है 2 और 2 की घात ये जीरो लिखी है, तो इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब 1 होता है। ओके, यानी किसी संख्या की घात जीरो, जैसे लिखा है 100 की घात जीरो, तो भी इसका मतलब 1। ओके, और जैसे लिखा है कोई संख्या लिखी, इसकी घात 1, तो वही संख्या आती है यानी उसकी घात 1। एक घात का मतलब होता है वही संख्या आ जाएगी। और हाँ, यदि किसी संख्या को जैसे 5 गुणे 1 1 से गुणा करें तो वही संख्या आती है। ओके, तो हम इस तरह से, और जैसे दशमलव लगा होता है, जैसे लिखा है दशमलव 3 3 3 और यहाँ पर ये चिन्ह लगा है, इसका मतलब क्या होता है? यानी इसका मतलब होता है रिपीटेड वर्ड, यानी अब 3 के बाद आगे कुछ भी नहीं आएगा, 3 के अलावा कुछ नहीं। जैसे एक उदाहरण लेकर देखते हैं, जैसे लिखा है उदाहरण हमारे पास, अभी बता रहे हैं। जैसे उदाहरण है 9/10। ओके, हमारे पास है एक, तो इसका हम 9 का भाड़ा इस तरह बने 10 से ज़्यादा ना हो, तो 9 एकम 9। ओके, अब हम घटाएंगे यहाँ पर, तो 10 से 9 जाएगा तो 1 बचेगा। अब दशमलव लगाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे, फिर एक बार में जाएगा। ओके, फिर घटाएंगे, फिर 1 बचेगा, फिर जीरो बढ़ाएंगे, फिर एक बार में जाएगा। यानी अब हम इसे कितना भी भाग कर लें, 1 के अलावा कुछ नहीं आने वाला। इसीलिए 1.1 1 पर बार लगा देते हैं, यानी इसके अलावा अब कुछ नहीं आएगा। यानी 1 पर लगा तो इसके अलावा अब आगे कुछ नहीं आएगा। और जैसे लिखा है 9.36 पर लगा है। ओके, तो यानी अब जो ये संख्या है 3 और 6 के अलावा आगे कुछ नहीं आएगा। जैसे आएगा 9.36 36 36 36, इसके अलावा आगे कुछ नहीं आएगा। ओके, तो इसका मतलब यही होता है। आपको पता होना चाहिए, नहीं पता तो आप लोग सीख लो। अब हम बात करने वाले हैं पक्षांतर के नियम की, तो वो हम स्टार्ट करते हैं। क्या है हमारी पक्षांतर के नियम। ओके, पक्षांतर के नियम हम देखने वाले हैं। तो पहली बात, जैसे हमने लिखा x प्लस 5 बराबर 10। ओके, इतना लिखा है हमने। तो अब इधर यदि प्लस है, ओके, इसे हम क्या कहते हैं? बराबर के इस साइड को हम कहते हैं यल एच यस, लेफ्ट हैंड साइड। ओके, इधर क्या कहते हैं? आर एच यस, राइट हैंड साइड। ओके, ये देखो राइट हाथ है तो राइट हैंड साइड, और इधर लेफ्ट हाथ है तो लेफ्ट हैंड साइड। ओके, तो यहाँ पर लिखा है x प्लस 5। यदि
इधर से इसे इधर ले जाएंगे या इधर से कोई चीज इधर लाएंगे जो प्लस में है। ओके, जो प्लस में है तो वो माइनस में हो जाती है, जो प्लस में है, जो प्लस में है वो काहे में हो जाएगी, माइनस में। ओके, जो प्लस में है वो माइनस में हो जाती है। तो यानी x बराबर 10 माइनस 5 हो जाएगा, यानी इधर से माइनस प्लस का है, देखो ये प्लस का 5 है, इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो x बराबर 10 से 5 गया तो 5। और वो कैसे अभी बताने वाला हूँ, ये किस तरह से माइनस हो क्यों जाता है। तो यहाँ पर लिखा है हमें x की वैल्यू निकालने के लिए इसे इधर भेजना ही होगा। तो यदि ना भेजें तो एक और नियम है, जैसे x प्लस 5 बराबर 10। ओके, हमें यहाँ से 5 गायब करना है, तो हम क्या करें, दोनों पक्षों में 5 को घटाने पर ओके, अब हम इसे 5 को यदि घटाएं तो x प्लस 5, ये तो हमारा लिखा है। ओके, दोनों पक्षों में 5 यानी इधर 5 घटाएंगे बराबर 10 माइनस 5, दोनों पक्षों में 5 5 घटाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यानी ए प्लस का 5 ए माइनस का 5, तो प्लस 5 से माइनस 5 जाएगा तो 0 बचेगा, तो x प्लस 0 बराबर 10 से 5 गया तो 5, 0 को x में जोड़ेंगे तो x ही रहेगा, तो x बराबर 5। ये देखो आ गया। ओके, हम पक्षांतर में इस तरह से करते हैं। तो हमने प्लस वाला देख लिया, अब हम माइनस वाला देख लेते हैं एक। अब माइनस वाला देखेंगे, तो माइनस वाला देखने के लिए जैसे हमारे पास लिखा है x माइनस 5 बराबर 3। ओके, हमारे पास लिखा है, तो यानी हमने क्या लिखा था, प्लस से जाएगा तो इधर माइनस में हो जाएगा। ओके, और यदि माइनस से अब प्लस में जा रहा है, यानी माइनस से जाएगा तो क्या होगा, माइनस से इस साइड में जाएगा तो प्लस हो जाएगा। ओके, माइनस से उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो यानी देखो x बराबर 3 अपनी जगह पर, x अपनी जगह पर, 3 अपनी जगह पर, ये जो माइनस 5 है इसे हम इधर लाएंगे तो ये माइनस 5 इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा। ओके, ये प्लस का हो गया, तो x प्लस 8 आ गया, ये हमारा आंसर हो गया। इसे भी जैसे लिखा है x माइनस 5 बराबर 3, तो इसमें क्या करेंगे हम, दोनों पक्षों में -5 जोड़ने पर। ओके, -5 हम जोड़ते हैं, नहीं -5 नहीं, हम +5 जोड़ेंगे। ओके, क्योंकि ये माइनस का है तो यहाँ पर हम +5 जोड़ देंगे। ओके, +5 जोड़ेंगे तो x -5 अपनी जगह पर पूरा लिखा, +5 करेंगे बराबर 3 + 5 करेंगे। ओके, तो यहाँ पर -5 + 5 कैंसिल, तो x बराबर आ जाएगा 5 और 3 8। ओके, ये होता है पक्षांतर का नियम। तो देखो प्लस है तो उधर जाएगा माइनस, माइनस है तो उधर जाएगा प्लस। ओके, अब हम बात आती है गुणा और भाग की। अब बात आती है गुणा और भाग की, तो वो भी हम देखेंगे अभी। जैसे हमारे पास कोई क्वेश्चन लिखा है 5x बराबर 10, यहाँ पर इसके मतलब गुणा है, यानी यहाँ पर 5 और x, 5 गुणे x लिखा है। ओके, आपको इस तरह से लिखा मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर 5 और x की गुणा 5x हो जाती है। तो हम इसे चाहें तो इस तरह से लिखेंगे, पहले 5 x बराबर 10। ओके, अब देखो इधर गुणा है तो गुणा से इस साइड में जाएगा तो क्या होगा, या इस साइड गुणे में है इधर आएगा तो क्या होगा। ओके, वो देखने वाले हैं। तो यदि इधर गुणा में है, इधर गुणा में है और दूसरी साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में चला जाएगा। ओके, ये भाग में चला जाएगा। तो x तो अपनी जगह पर, क्योंकि x की वैल्यू निकालनी होती है, x अपनी जगह पर, 10 अपनी जगह पर, ए बचा 5, ए है गुणे में, ए गुणे में है तो इसे गुणे में है तो ये बटे में जाएगा, यानी भाग में जाएगा, तो 5 यहाँ जाएगा। अब 5 एकम 5 और 5 दूनी 10। ओके, x बराबर आ गया 2। अब हम इसे भी दूसरी तरीके से कर सकते हैं, जैसे लिखा है 5x गुणे x बराबर 10, तो दोनों पक्षों में 5 से भाग करने पर। ओके, दोनों पक्षों में 5 से भाग करने पर, तो दोनों पक्षों में 5 से भाग करेंगे तो 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो x बराबर 2 आ गया। ओके, हम इन क्वेश्चनों को इस तरह से सॉल्व करते हैं। अब बात आई भाग की, यदि कोई बटे में है तो क्या होगा। ओके, अब हम उसे देखने वाले हैं।
जैसे यहाँ पर लिखा है, कोई हम संख्याएं लिख लेते हैं। जैसे लिखा है x/5 बराबर 10, इस तरह से लिखा है। ओके, या कोई और संख्या, यहाँ पर 5 ही लिख लो, यहाँ पर 8 लिख लो, कुछ भी लिख लो, वो तो समझने के लिए। ओके, तो अब क्या करेंगे, यदि यहाँ पर देखो भाग में है, यदि कोई संख्या भाग से दूसरी साइड में जाएगी तो उधर गुणे में जाएगी। ओके, तो यहाँ से भाग में है, ये इस साइड में जाएगी तो गुणे में हो जाएगी। तो x बराबर 10 अपनी जगह पर, x अपनी जगह पर, और जो बटे में है जो इधर जाएगा वो गुणे में हो जाएगा। ओके, तो x बराबर 10×5 = 50। तो ये हमारा आंसर हो गया। अब आपको पक्षांतर करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये तो फिलहाल छोटे क्वेश्चन थे, आपको बड़े क्वेश्चन अब लगाने हैं, इसीलिए आपको पक्षांतर करना आना चाहिए। उम्मीद करता हूँ आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। तो इस तरह से हम कर सकते हैं। और इसे भी हम, जैसे x/5 बराबर 10 लिखा है। ओके, तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें हम 5 से दोनों तरफ गुणा कर सकते हैं। इधर भी 5 से गुणा और इधर भी 5 से गुणा। ओके, गुणा इधर से करो चाहे इधर से करो, गुणे में कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे लिखा है 3 × 2 और 2 × 3, तो इसका मतलब क्या हुआ, 3 दूनी 6, 2 तिहाई 6। ओके, तो गुणे में कोई फर्क नहीं पड़ता, इधर 3 है इधर 2 है, इधर 2 है इधर 3 है। ओके, तो यहाँ पर देखो 5 × 5 5 × 5 कैंसिल, 10×5 = 50, तो x बराबर 10×5 = 50। इस तरह से पक्षांतर हम कर सकते हैं। ओके, उम्मीद करता हूँ काफ़ी समझ में आया होगा। अब आप पक्षांतर को आसानी से कर पाएंगे। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।